जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली हमारी सीरीज चल रही है और उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं प्रकरण 4। इसमें पढ़ रहे हैं शकुंतला राम भक्ति शाखा, और उसमें हम बात कर रहे थे तुलसीदास जी के बारे में, और तुलसीदास जी की तुलना कर रहे थे तुलसीदास जी से तुलना कर रहे थे। तो हमने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कथन हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे और एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करें। टू द पॉइंट हम जो है अपनी क्लास को लेके चल रहे हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी और आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, अच्छे से पूरे जोश उत्साह के साथ लगे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 4। प्रकरण 4 सगुण भक्ति धारा। पेन चल क्यों मेरा। प्रकरण 4 प्रकरण 4 सगुण भक्ति धारा, जिसमें हमारी चल रही राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा चल रही है, ठीक है। राम भक्ति शाखा में हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। किनके बारे में? गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर हम बात कर रहे हैं। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथनों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बात कर ली थी लास्ट में, जब हमने बात की थी कि सूरदास जी की रचना में जो संस्कृत की जो कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह निर्विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर ही की है। ये हमारा लास्ट कथन था जो हमने लिखा था। अब आगे बात करें, जो अगला कथन है, जो महत्वपूर्ण कथन उसमें गए कि जिस प्रकार चौपाई और दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का एक प्रबंध काव्य लिखा, ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस लिखा है, जो लोगों के हृदय का हार रहता चला आता है रचा। तो ये महत्वपूर्ण कथन, इसे नोट करेंगे। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना क्या लिखा? पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा। उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना प्रसिद्ध काव्य, क्या था उनका प्रसिद्ध काव्य गोस्वामी जी का? रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार रहता चला आता है रचा, ठीक है। तो जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का, या लिखना लोगों के हृदय का हार रहता चला आता है रचा। यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तो जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार रहता चला आता है रचा है, ठीक है।
ये महत्वपूर्ण कथन है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसे याद रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं अन्य दूसरे जो महत्वपूर्ण कथन के बारे में। आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें, साथ के साथ लिखते चलें, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको सुविधा रहे। तुलसी दास, तुलसीदास, ठीक है। अब बात करें, अगला जो कथन है वो है कि गोस्वामी जी का शास्त्र, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते शास्त्र पारंगत विद्वान थे। सारांश ये है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। याद रखेंगे कथन कि गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे। ये बात याद रखेंगे, गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन क्या किया? प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। तो यह जो उच्चता है और किसी को प्राप्त नहीं। तो गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अगले कथन की बात करें तो इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये सारे कथन जो है मैंने पूरी किताब पढ़ के 2-3 बार किताब पढ़ी है, उसके बाद मुख्य मुख्य कथनों को अलग से लिखा है। तो आपको जो है आप इन कथनों को एक बार देख लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, तो आपको ये रहेगा कि ये कथन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप किताब पढ़ेंगे तब आपको पूरी डिटेल से आसानी से पूरी बातें समझ में आने लग जाएगी। तो अगला कथन है, इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं, हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं, इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपनी दृष्टि विस्तार के कारण अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास क्या कर रहे हैं? कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज
रहे हैं। ठीक है, इस संबंध में हम ये पहले कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये अगला मतलब कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तुलसीदास जी को लेके। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली जो सीरीज चल रही है उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह की, है ना, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उसके बाद हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये सारी जो किताबें हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है। अगर आपने किताबें पढ़ रखी है तो यूँ मान के चले कि आपका जो है भले आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, आप कहीं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रश्न इनसे बाहर जाने वाला नहीं है। एक ये किताबें आपकी समझ भी बनाती है और तथ्यात्मक रूप से भी आपको बहुत सारी जानकारी देती है। इसलिए मैंने पूरी किताब पढ़ के आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। तो आप जो है टू द पॉइंट इन नोट्सों को जैसे मैं लिखवा रहा हूँ उसे लिख लें, और 2 बार भी अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आपके सामने अगर ऑप्शन में ये प्रश्न आता है, जैसे मान लिया आ गया, इस संबंध में हम कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो आपको अपने यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये कथन जो आचार्य शुक्ल का है, क्योंकि लैंग्वेज में धीरे धीरे समझ आने लग जाती है। लिख लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। अगली कथन की बात करें तो भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभावों को। ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को। लेकिन ये सारे भक्ति भी है, ज्ञान भी है, भक्ति है ना, प्रेम भी है, सब कुछ लेके चलें तुलसीदास जी। तो भारतीय जनता का प्रतिनिधि याद रखेंगे, यह कथन पूछा भी गया है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं, यदि किसी को कह सकते हैं तो ये भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभावों को, तो इन्हीं महानुभावों को, तो इन्हीं महानुभावों को। ठीक है, तो किन्हें कह सकते हैं? इन्हीं महानुभावों को कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? और कवि जो हैं जीवन के, और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर और कवि जो है जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं। जैसे बात करें चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह, वीर काल के कवि जो है वो तो किसको लेके चलें? उत्साह को, है ना। और भक्ति काल के दूसरे कवि, भक्ति काल में जो दूसरे कवि हुए हैं वो लेके चले हैं भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, प्रेम और ज्ञान को। और बात करें अलंकार काल के कवि, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय श्रृंगार को। प्रणय या श्रृंगार को। ठीक है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को कह सकते हैं, क्योंकि और कवि जो है जीवन का एक पक्ष लेकर चलें। लेकिन जैसे वीर काल के कवि उत्साह, भक्ति काल के कवि ज्ञान, भक्ति प्रेम को,
अलंकार काल कवि दाम्पत्य या प्रणय श्रृंगार। लेकिन भारतीय जो तुलसीदास जी जो कवि उन्होंने जीवन के समग्र पक्षों को लेकर रचना लिखी है। अगली बात करें तो पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों के बारे में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी, है ना। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। अगला कथन लिखेंगे। पहले कहा जा चुका है निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई है। किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी, है ना। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में सगुण धारा के भक्तों में कबीर दादू के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो किसने पहचाना? गोस्वामी जी ने। इसे भी नोट कर लेंगे। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भक्तों में कबीर दादू के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी कवि ने पहचाना तो वह पहचाना गोस्वामी जी ने। दोनों कथनों को लिख लेंगे। एक तो कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, तुलसीदास जी को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चलें, जैसे वीर काल के कवि उत्साह, भक्त काल कवि प्रेम ज्ञान, अलंकार काल कवि दाम्पत्य प्रणय श्रृंगार को। लेकिन इन्होंने तुलसीदास जी ने जीवन के समग्र पक्षों को लेकर रचना लिखी है। और पहले ही कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों के बाने में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भक्तों में कबीर दादू के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। लिख लो साथ के साथ। देखो, जब तैयारी करते हैं ना तो बहुत सारी समस्या अपने साथ चलती रहती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। लेकिन अगर आप सच में अगर तैयारी कर रहे हैं, सच में आप चाहते हैं कि मुझे सफलता मिले, सच में आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो मुख्य फोकस आपका अपनी तैयारी पर होना चाहिए। जीवन के दूसरे क्षेत्रों में, जीवन की दूसरी समस्याओं पे नहीं। समस्या किसी की नहीं आती, सबके आती है। जो इंसान तैयारी कर रहा है, जिसे कुछ बनना है, जिसे कुछ पाना है, लाइफ में कुछ करना है, प्रॉब्लम सभी की आती है। तो ये बात याद करें, याद रखें कि समस्या आएगी, चुनौती आएगी, लेकिन हार नहीं मानना है, तैयारी रखनी है, संघर्ष करना है, सफलता हासिल करनी है। चलते हैं आगे। अगले कुछ और कथन है, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा आप सभी ने। अगला कथन है कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सर्वांग पूर्णता, है ना। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्ण उपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी, है ना। ये कथन लिखेंगे कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी विशेषता, भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता, उसकी सर्वांग पूर्णता। ठीक है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता, और लोक संग्रह का भाव उसकी उनकी भक्ति का एक अंग था। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। उनकी भक्ति का क्या था? एक अंग था। कृष्ण उपासक भक्तों में इसकी इस अंग की कमी थी, इसकी सर्वांग पूर्णता की, क्योंकि वो एक ही पक्ष को लेके चले और गोस्वामी जी जो है जीवन के हर पक्ष को लेके चले। बात करें तुलसीदास जी का अगला कथन, वो कहते हैं कि उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। अगला कथन कि उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त, तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। ठीक है, उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। यहाँ तक लिख लिया होगा, नोट कर लें यहाँ तक। तो तुलसीदास जी के बारे में कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसकी सर्वांग पूर्णता और लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्ण उपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी, और उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्तों में थे तुलसीदास जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, यहाँ तक लिख लिया होगा आप सभी ने। अगली क्लास में बात करेंगे शेष और भी जो मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में, मुख्य कथनों के बारे में। आशा करता हूँ आप क्लास से अच्छी लग रही होगी। आप अपने नए साथियों को जो भी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर सेकेंडरी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें, उन्हें बताएं कि निःशुल्क कोर्स चल रहा है हिंदी साहित्य का, तो आप उन क्लासों को लें और अपनी अच्छी तैयारी करें, है ना। और अच्छे से तैयारी करते रहे, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस संघर्ष की यात्रा को एंजॉय करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।